में मिलाने के लिए सीएम योगी का बुलडोजर चल पड़ा है और माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर से इसकी शुरुआत हुई है। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर चलेगा, माफिया मिट्टी में मिलेगा। योगी की कसम, मिट्टी में मिलाकर लेंगे दम। अतीक के गुर्गों पर बुलडोजर वाला प्रहार। तरह से जो इस गिरोह से जुड़ा हुआ है, जो इस शूटआउट में शामिल है, उसमें से कोई नहीं बचेगा। वो घर से भी जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमे भी होंगे। अगर इनकाउंटर होता है तो वो मारा भी जा सकता है। सीएम योगी ने जो कसम खाई थी उसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है। अब प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गे और रिश्तेदार मिट्टी में मिलने शुरू हो गए हैं। धूमनगंज में खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चला। अतीक अहमद का परिवार पूरा इसी घर में रह रहा था और बताया जाता है कि अतीक अहमद के बाद अतीक अहमद के मैनेजर के तौर पर जफर अहमद काम कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जो बुलडोजर है वो उसके घर तक पहुंचेगा। अपने घर में अतीक अहमद के परिवार को शरण दिए हुए था। अतीक के जेल जाने के बाद ज्यादातर परिवार के सदस्य फरार हैं या तो जेल में हैं। ऐसे में जफर अहमद जो है वो एक तरह से कह सकते हैं ठिकाना था परिवार का और सदस्यों का। और यहाँ से ही जो साजिश हुई है उमैश पाल की, उसके कई सूत्रधार यहीं पर रह रहे थे। अतीक का बेटा असद जो फरार है वो इसी घर में रह रहा था 2.5 साल से। माफिया अतीक अहमद के बेहद करीबी खालिद जफर के घर से राइफल और तलवार भी बरामद हुई है। जो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है। और जो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का, वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है, की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। देखिए, ये एक प्रक्रिया है कानून व्यवस्था की, पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा। जिसने कानून तोड़ा है, अवैध जमीनें हत्याई हैं, उनके ऊपर जरूर बुलडोजर जरूर चलेगा। बताया जा रहा है कि शूटआउट के बाद अतीक अहमद की पत्नी ने इसी घर में शरण ली थी। आज से पहले सारा सामान इस घर में मौजूद था और जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है तो थोड़ा सा समय दिया गया था। कुछ जरूरी सामान, फोटो एल्बम, कुछ हथियार यहाँ से निकाले गए थे और कुछ और जरूरी सामान यहाँ से निकाला गया था। तो पूरे कह सकते हैं सभी लग्जरी यहाँ पर मौजूद थी जो परिवार के लिए जरूरी होती हैं। सभी लग्जरी इस घर में मौजूद थी और सुबह तक ये घर जो है वो कह सकते हैं कि इसमें तमाम लोग कई लोग रह भी रहे थे और जो भी लग्जरियस गुड्स होते हैं वो सब इसमें घर में थे। तो परिवार को शायद ये एहसास था कि यहाँ पर कार्रवाई। अतीक के 40 रिश्तेदारों की लिस्ट तैयार है। इनमें से 20 ऐसे हैं जिनका उमेश पाल हत्याकांड में कुछ न कुछ रोल जरूर है। टीम न्यूज स्टेट। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।